हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। मिड टर्म एग्ज़ाम 23-24 सेशन के लिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम है। जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम हो चुका है वो अपने आंसर चेक कर सकते हैं एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। तो इसका हम डिटेल सोल्यूशन करने जा रहे हैं। अभी पार्ट 1 में हम सेक्शन ए और बी करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में सी, डी, ई और ई कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसका हिंदी मीडियम के क्वेश्चन है, हम इंग्लिश मीडियम में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सेक्शन ए के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एंगल पी ग्रेटर देन है क्यू बाई 10। तो मेजर ऑफ एंगल एस फाइंड करना था। तो ध्यान से देखेंगे, पी क्यू आर एस में पी ग्रेटर देन क्यू बाई 10 है। तो यहाँ पे आपको पी क्यू आर एस क्या बोला, एक पैरेललोग्राम है और एंगल पी एंगल क्यू से 10 ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो देखो पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम। ऐसे ऐसे कंसेक्यूटिव लगाना, पी क्यू आर एस है ना, पी क्यू आर एस। ऐसे नहीं कि पी क्यू यहाँ लिख दिया और आर एस गलत मत लिखना, पी क्यू आर एस ऐसे करके बनाना है आपको। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में आपको बोला है कि एंगल पी एंगल क्यू से 10 ज़्यादा है। तो एंगल पी ज़्यादा है ना 10, तो आप एंगल क्यू को एक्स मान लो, तो ये एक्स प्लस 10 हो जाएगा ना। इससे इसके बराबर और प्लस 10 है ना। तो अब आपको दिख रहा है पी क्यू आपका एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि पी क्यू साइड में ही बने हैं ना दोनों। तो जब एक ही साइड पे दो एंगल बने हो तो उनको एडजेसेंट एंगल कहते हैं। और इन एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल एक पैरेललोग्राम में 180 बनाते हैं। पी क्यू एक ही लाइन में ना, तो एक ही लाइन में पी और क्यू का सम 180 हो जाएगा। तो पी आपको मैंने अभी लेट किया एक्स प्लस 10 और ये एक्स, क्योंकि ये पी जो है क्यू से 10 ज़्यादा है तो इसको एक्स मान लो, तो एक्स प्लस 10 हो जाएगा। तो पी की जगह एक्स प्लस 10 रख दिया, क्यू की जगह एक्स रख दिया एंड इनका सम करा तो 180। अब इक्वेशन को एक्स के लिए सॉल्व करो, एक्स और एक्स प्लस होंगे 2x एंड नंबर 10 है ना, प्लस 10। तो इस साइड चला जाएगा नंबर के पास। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 170 आ जाएगा माइनस करके। फिर ये 2x का 2 जो मल्टीप्लाई में है यहाँ के डिवाइड में चला जाता है और फिर कैंसिल कर दो 2 से, तो 85। तो x आ गया 85। x क्या था हमारा, q था ना, तो q आ गया हमारा x 85। बट हमको q नहीं निकालना, हमको s निकालना है। आपको पैरेललोग्राम में एक और फॉर्मूला पता होगा कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। तो एंगल q जितना है उतना ही एस भी होना चाहिए, तो 85 ही आ जाएगा, एस भी है ना। तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इतना सारा करना नहीं है, सब्जेक्टिव होता तो ऐसे करके दिखाना था। आप यहाँ पे खुद ही इक्वेशन को रफली सॉल्व करके एंड देखना, ये जितना आएगा उतना ही आ जाएगा, है ना। सेम ऐसे पी आर के इक्वल आ जाएगा। तो आपको एस निकालना था, तो 85 इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। तो किस किस का ये आंसर आया कमेंट करके बताइएगा। 85 डिग्री है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेडिसीसर ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो पहले आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आना चाहिए, उसका प्रेडिसीसर पूछा था। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 4 डिजिट है तो 4 बार 9 लिख देंगे, है ना। ग्रेटेस्ट जब भी बनाना हो तो 999 4 डिजिट का। उसके बाद प्रेडिसीसर का मतलब इससे एक बैक, एक पहले का, इसका एक ऊपर वाला, तो 1 माइनस कर देते हैं प्रेडिसीसर में, तो इतना आ जाएगा। अगर सक्सेसर होता तो 1 प्लस कर देते, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 998, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 180 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत बार किए होंगे और एग्जाम से एक दिन पहले जस्ट मैंने ये मोस्टली सारे क्वेश्चन ये आपको कराए थे। तो आपने अगर मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मोस्टली सारे ही क्वेश्चन हमने किए थे, है ना। कमेंट करके बताइएगा कैसा गया आपका एग्ज़ाम। तो देखिए 180 को किससे मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम 180 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 पे चला जाएगा क्योंकि इवन है, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे चला जाएगा, 45 15 पे आता है 3 पे, फिर 3 पे 5 पे चला जाएगा और फिर 5 पे 1 पे। तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आएंगे, है ना, 180 के। अब आपको दिख रहा है कि स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है ना तो हर एक नंबर पेयर में होना चाहिए। तो ये नंबर तो पेयर में है, ये भी पेयर में, पेयर मतलब 2 का ग्रुप। बट ये वाला नंबर सिंगल है ना, पेयर में नहीं है। तो हम बोलेंगे 5 पेयर में नहीं है। अगर 5 पेयर में नहीं है तो यानी कि जो 180 वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसमें 5 एक सिंगल बच रहा है। तो 5 नॉट इन पेयर। तो अगर एक और 5 यहाँ ले आए मल्टीप्लाई में तो ये पेयर में बन जाएगा। तो हमें यानी कि 5 से क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उन्होंने यही बोला कि किससे मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्योंकि 5 ही पेयर में नहीं है तो 5 को एक और 5 लाना है पड़ेगा। तो एक और 5 के लिए मतलब 5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर को कौन सा है जिसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 5। जो पेयर में नहीं होगा उसी को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 इसका आंसर है, जो कि डी ऑप्शन है।
ठीक है, डी ऑप्शन इसका आंसर है थर्ड क्वेश्चन का, फर्स्ट के थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है। 72 इंटू के, अब क्या परफेक्ट क्यूब बनाना है आपको, तो किससे मल्टीप्लाई करे कि 72 को किससे मल्टीप्लाई करे कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, यानी कि वो जो मल्टीप्लाई करना है उसे के नाम दिया है इन्होंने। तो सेम ऐसे ही 72 के आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए। तो यहाँ पे जब आप 72 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये भी 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, इवन जब तक आएगा तब तक ये 2 पे जाएगा, फिर 9 है तो 3 पे चला जाएगा। तो ये प्राइम फैक्टर्स आ गए इसके। अब देखो, अब आपको क्यूब बोला है तो क्यूब में ना हमें पेयर नहीं बनाना, ट्रिपलेट्स बनानी है, यानी 3-3 के ग्रुप बनाने हैं। तो देखो ये वाला 2 तो 3 के ग्रुप में है, बट ये 3 जो है ये 3 के ग्रुप में नहीं है, ये 2 बार है। एक बार और होता तो ये पूरा का पूरा जो नंबर होता है ये क्यूब बन जाता, परफेक्ट क्यूब। तो 3 के, क्योंकि ट्रिपलेट नहीं है, 3 का ग्रुप नहीं है, 3 के 3 यहाँ भी 3 आता तो ये ट्रिपलेट बन जाती ना। तो हम बोलेंगे 3 ट्रिपलेट में नहीं है, पेयर में मत बोलना, क्योंकि क्यूब है ना, क्यूब बनाने के लिए ट्रिपलेट चाहिए होती है। तो इसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, इसकी ट्रिपलेट बन रही है 3 का ग्रुप, बट इसकी ट्रिपलेट नहीं बन रही है। तो अगर यहाँ भी एक 3 और आ जाए तो ये ट्रिपलेट बन जाएगी। तो हम बोलेंगे 3 नॉट इन ट्रिपलेट। अगर हम 72 को एक 3 से मल्टीप्लाई और कर दे तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा 3। तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, क्योंकि क्यूब के लिए ट्रिपलेट होनी ज़रूरी है। तो यानी हमें यहाँ एक और 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी के क्या होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए, ताकि उसका भी ट्रिपलेट बन जाए और जो पूरा नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। तो ऑप्शन सी 3 कौन से ऑप्शन में, आपका परफेक्ट बी ऑप्शन है इसका आंसर, ठीक है। के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ। इफ़ पी क्यू आर एस इज़ अ काइट, अगर पी क्यू आर एस एक काइट है तो इसमें से पी क्यू किसके इक्वल होगा। तो पी क्यू आर एस काइट कैसे बनाओगे, देखो काइट में क्या होता है, पहले ये छोटी साइड होती है, इसके साथ भी एक छोटी साइड होती है, फिर ये थोड़ी सी बड़ी लेंथ की साइड होती है। बट ये काइट में क्या होता है, ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इक्वल होती है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है, ठीक है। इसमें ये नहीं बोल सकते एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, क्योंकि एडजेसेंट साइड तो ये ही बन रही है और ये भी तो बन सकती थी, बट नहीं, ये वाला ऊपर वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली इसके साइड, इसको हम काइट कहते हैं। अब काइट में पी क्यू आर एस नाम से इसे लिखना, पी क्यू आर एस, बिना पेंसिल रोके लिखना है नाम को, ठीक है, पी क्यू आर एस। अब लिख दिया आपने। अब आपको दिख रहा है पी क्यू, इन्होंने बोला है किसके बराबर है, तो पी क्यू किसके बराबर है, पी एस के बराबर है ना। तो पी एस के बराबर है पी क्यू किसके बराबर है, पी एस के। पी एस कहाँ पे है, ए ऑप्शन आपका, ठीक है। तो पहले डायग्राम बना लेना काइट का, तभी आपको समझ आएगा पी क्यू किसके बराबर होगी, पी एस के। और ध्यान से पी क्यू आर एस को बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिवली लिखना है, बिना पेंसिल रोके। तो पी क्यू पी एस के इक्वल आ जाएगा, तो पी एस ए ऑप्शन में होगा। तो फिफ्थ का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 की फिफ्थ का आंसर ए ऑप्शन है। किस किस का ये आंसर आया कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द इक्वेशन विच कैन नॉट बी सॉल्व इन इंटीजर। इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो कैन नॉट बी सॉल्व इन इंटीजर, मतलब जो इंटीजर नहीं दे रही है आपको, है ना, यानी जिसका सोल्यूशन इंटीजर नहीं आ रहा है। इंटीजर मतलब जो नंबर लाइन होती है ना, इंटीजर कौन से नंबर को कहते हैं, जो भी नंबर लाइन में आपको नंबर शो होते हैं, जैसे 0 दिखता है, 1 दिखता है, 2 दिखता है, 3 दिखता है, ऐसे एंड तक। ऐसी -1 आपको दिखता है ना, -2 दिखता है, -3, बट जो अंदर के बीच बीच वाले नंबर होते हैं वो इंटीजर नहीं होते। जस्ट ये जो दिख रहे हैं ना नंबर, उसी को हम इंटीजर कहते हैं। तो हम इनके ना सबके आंसर निकाल के देख लेंगे, और आंसर अगर ये नंबर लाइन वाले नंबर आए तब तो इंटीजर है, अदरवाइज़ नहीं है। तो देखो 5y - y = 0 है, तो 5 को नंबर है ना -5, तो इधर लेके जाएंगे तो +5, और y को निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5, तो डिवाइड में आ जाएगा, तो y की वैल्यू 1। तो यहाँ तो इंटीजर आ रही है वैल्यू, तो ये इन्होंने बोला नहीं होना चाहिए इंटीजर, तो यहाँ तो इंटीजर आ रहा है ना, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। ऐसे यहाँ से x निकालिए, 3x - 9 यहाँ आ जाएगा +9, फिर x की वैल्यू निकालनी है तो 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पे भी देखो 3 आ जाएगा इसका आंसर काट के, तो ये भी इंटीजर है, तो ये भी सोल्यूशन नहीं हो सकता। अब यहाँ से 2x + 6 = 0, तो +6 यहाँ के -6 हो जाएगा, फिर ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड चला जाएगा, तो ये सॉल्व करके -3 आ जाएगा, जबकि -3 भी तो इंटीजर होता है, वो भी तो नंबर लाइन में शो होता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ से देखिए फोर्थ ऑप्शन 2x - 5 0 है, तो यहाँ से -5 यहाँ जाएगा 5। अब x निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई है यहाँ के डिवाइड, अब क्या 5/2 तो डेसिमल में आ जाएगा ना 2.5, तो क्या डेसिमल वाले नंबर लाइन में आप शो करते हो, नहीं करते हो ना, नंबर लाइन में तो सिर्फ ये नंबर शो होते हैं। तो
2.5 तो 2 और 3 के बीच में कहीं भी आ रहा है, तो वो थोड़ी ना इंटीजर है, तो ये आपका इंटीजर नहीं है। तो आपको तो जो इंटीजर नहीं है कैन नॉट वाला आंसर देना था, कि जिसका आंसर इंटीजर ना आए, कैन नॉट। तो यहाँ तो सबके इंटीजर सारे हैं, बस इसका इंटीजर नहीं आ रहा है, तो क्योंकि ये इंटीजर नहीं है तो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे कैन नॉट वाला आंसर देना है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो किस किस का आंसर डी आया ये भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश मीडियम की हेल्प से चेक कर लेना अपने आंसर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द फॉलोइंग फिगर डेमोन्स्ट्रेट। ये जो फिगर बनी हुई है क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, तो देखो ये एक फ्रैक्शन को दिखा रहा है ना, इसमें टोटल पार्ट कितने हैं 4 और शेडेड कितना है 1, तो इसको 1/4 बोलेंगे, है ना। जैसे 1 शेडेड ऊपर होता है, टोटल पार्ट नीचे होता है, तो ये 1/4 है, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है। तो 1/4 1/4 1/4, अगर 3 बार प्लस हो रहे हैं तो हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते, 3 × 1/4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1/4 1/4 1/4। तो ये या तो आप ऐसे करा करो कि 1/4 + 1/4 + 1/4। अब आपको प्लस प्लस अगर सेम रिपीटेड हो तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 बार है ना, ये 3 बार 1/4, जैसे 2 + 2 + 2 + 2 है, तो आप 2 2 2 2 बार बार 2 प्लस करने की बजाय 2 × क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो ना। वैसे ही 1/4 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 3 × 1/4 लिख दिया हमने। एंड टोटल इक्वल में कितना आ गया देखो, अब कि यार 3 पार्ट शेडिंग हो गई और टोटल कितनी थी 4, तो यार इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1/4 = 3/4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट दिस नंबर, इतना ईयर्स, तो ये देखो इतना बड़ा नंबर है। अब इस नंबर को आपको ना स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। तो इसको जब हम स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाते हैं तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो इसके ज़ीरो काउंट कर लो। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज़ीरो थे, तो 10 की पावर 9 हो जाएगा। जितनी जीरो है उतनी 10 की पावर आ जाती है। अब ये 12 है ना, तो जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी हो ना, तो एक नंबर के बाद ये जो इस सबसे आगे का नंबर होता है ना, इसके बाद डेसिमल लगाना होता है इस नंबर के बाद। तो इसके बाद मैंने यहाँ डेसिमल लगाया। पहले डेसिमल कहाँ लगा हुआ था, यहाँ लगा हुआ था ना, क्योंकि जब डेसिमल नहीं लगा होता तो लास्ट में लगा होता है। अब मैंने इस डेसिमल को उठा के यहाँ लगाया, क्योंकि हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल एक ही स्टार्टिंग के नंबर के बाद लगता है। तो मैंने डेसिमल को यहाँ से हटा के यहाँ लगाया है। तो एक स्टेप मैंने क्या किया, पीछे किया है। तो जब एक स्टेप पीछे करते तो एक पावर बढ़ जाती है, तो इसलिए 9 पावर की जगह 10 हो जाएगी। तो ये इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। 1.2 × 10 की पावर 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ क्वाड्रिलेटरल रॉक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायगोनल। तो पहले रॉक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं और उसका डायगोनल पूछा है। तो देखो इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, ROCK रॉक, पहले क्वाड्रिलेटरल बनाओ, फिर इसको ना बिना पेंसिल रोके नाम लिखना ROCK, पेंसिल नहीं रोकनी, नहीं तो आपने ऐसे लिख दिया ना ROCK तो गलत हो जाएगा। ऐसे बिना पेंसिल रोके ROCK, है ना। अब डायगोनल क्या होता है, अपोजिट जो वर्टेक्स को मिला के जो साइड बनती है, इसको डायगोनल कहेंगे। ये डायगोनल है RC और एक है KO। तो RC और OK ये डायगोनल्स है। तो आपको RC तो दिया नहीं ऑप्शन में, है ना, तो OK ऑप्शन में है, तो OK भी आपका डायगोनल है। तो ये ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। किस किसने OK वाला डायगोनल लिखा ऑप्शन में बी, कमेंट करके आंसर देना क्वेश्चन नंबर 9 का। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द पैटर्न 2 का स्क्वायर 4 है, फिर 20 का स्क्वायर 400 है, तो 2000 का स्क्वायर क्या होगा। तो देखो जब भी स्क्वायर हो तो ये सेम नंबर रिपीट होता है ना। अब 20 का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर मतलब 20 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 का स्क्वायर तो आपको पता है 4, तो आप जीरो को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 1 2 जीरो लगा दी। सेम ऐसे यहाँ भी करो, 2 का स्क्वायर कर दो 4 और ये कितनी जीरो है, 3 जीरो है ना, तो जितनी जीरो होती है उसका डबल हो रहा है, तो 3 जीरो है तो उसकी डबल कर दो 6। स्क्वायर होता है तो डबल कर देनी चाहिए। क्यूब होता है तो यही नंबर यही जीरो 3 बार लिख देंगे। अभी 2 है तो यही जीरो कितनी बार लिख देंगे 2 बार। तो 3 जीरो थी तो इसको डबल करोगे तो 6 जीरो हो जाएगी, है ना। तो ये आ जाएगा आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। 6 जीरो आनी चाहिए, 6 जीरो इस वाले में है, बी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, -10 × -5 + -7। तो पहले मल्टीप्लाई करना है, बाद में प्लस माइनस करना है ना। तो देखो -10 × -5 + -7। तो पहले आपको बॉड मास का रूल पता है ना, डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर माइनस, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 5 = 50, मल्टीप्लाई में अगर 2 माइनस के साइन है तो प्लस बन जाते हैं,
ये पता है ना रूल, अगर 2 माइनस के साइन है तो प्लस बन जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लो पहले फिर माइनस काउंट कर लो, 2 है तो प्लस लगा दो, साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती प्लस को। अगर एक ही माइनस होता है इनमें तो माइनस लग जाता है, अगर 3 माइनस होते हैं तो भी माइनस लगता है, बट 4 माइनस होते हैं तो प्लस लग जाता है। तो इवन नंबर ऑफ माइनस होंगे तो प्लस बन जाएंगे, ऑड नंबर ऑफ माइनस होंगे तो माइनस लग जाएगा। तो 2 माइनस है तो इसलिए यहाँ नहीं लगेगा साइन। तो 10 5 या 50। अब देखो ये प्लस माइनस का 7, अब 2 साइन आपस में इकट्ठे आते हैं प्लस माइनस तो माइनस का साइन बना देते हैं। अब 50 और 7 प्लस माइनस माइनस कर दो, और जो बड़ा है ये बड़ा है तो इसका साइन जो है वो लग जाएगा। तो ये सी ऑप्शन 43 इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 43 प्लस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरेललोग्राम, इनमें से कौन सा पैरेललोग्राम नहीं है। तो पैरेललोग्राम एक्चुअल में कहते हैं किसे है, पैरेललोग्राम का मतलब होता है जब अपोजिट साइड ना पैरेलल में हो, ये वाली साइड इसके पैरेलल में हो और ये वाली साइड इसके पैरेलल में हो। ठीक है, तो जब अपोजिट साइड पैरेलल में होती है तो उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो यहाँ पे देखो रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही है, क्योंकि इसकी ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है। और रोम्बस में एक और ख़ास बात है, और सिर्फ पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेलल तो होती है बट इक्वल अपोजिट साइड होती है, जबकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम तो है बट उसकी सारी साइडें क्या होती है, इक्वल होती है ना, सारी साइड इक्वल होती है। तो ये पैरेललोग्राम है सबसे पहले, बट इसमें एक अलग सी बात है कि सारी साइड इक्वल करता है। तो रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, बट इस कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी आ जाती है स्क्वायर में, सारी साइडें भी इक्वल होती है और एंगल 90 डिग्री भी होते हैं। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। बट ट्रैपेजियम को अगर हम देखें तो ऐसी फिगर को ट्रैपेजियम कहते हैं, तो इसमें एक पेयर तो पैरेलल है बट जो दूसरा पेयर है वो पैरेलल नहीं होता। तो अगर दूसरा पेयर पैरेलल नहीं है तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में तो अपोजिट पेयर पैरेलल होते हैं, तो ये वाला पेयर भी पैरेलल होता है और ये वाला भी, बट यहाँ पे सिर्फ एक पेयर पैरेलल है दूसरा नहीं है, तो ये एक पैरेललोग्राम नहीं है। तो ट्रैपेजियम इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, सेक्शन बी पे आते हैं। तो अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स 676, फाइंड द नंबर। तो एक नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 676 देगा, तो वो नंबर क्या है। तो उस नंबर को आप x मान लीजिए। ठीक है, लेट द नंबर बी x। अब x को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है 676, यही तो बोल रहा है, नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करके गिव्स का मतलब इक्वल 676। अब x क्या होता है, x की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो इनटू में x एक बार लिख के पावर जुड़ जाती है ना, 1 और 1 2 हो जाएगी। तो x की पावर 2, अगर x प्लस x होता है तो पावर नहीं जुड़ती, तब आगे के नंबर जुड़ते हैं 1x 2x, बट जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर जुड़ती है, x एक बार लिख के पावर जुड़ जाती है। तो x स्क्वायर 676। अब x का स्क्वायर है ना, अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर जब हटता है ना तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाता है, और 676 का रूट निकालने के लिए आप प्राइम फैक्टर कर लो इसके। तो ये पहले इवन है ना, 2 पे चला जाएगा, फिर 2 पे चला जाएगा, फिर ये 169 आपको याद रखना 13 पे जाता है 13 बार, फिर 13 पे आएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर कर लिए 2 2 13, और स्क्वायर रूट में ना हम प्राइम फैक्टर में से पेयर वाले नंबर बाहर निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट है ना, तो 2 के ग्रुप में से एक बाहर, ये 2 में से एक 2 बाहर, इस 13 के ग्रुप में से 13 बाहर, 2 का ग्रुप है पेयर है ना, तो एक 13 बाहर, इसमें से एक 2 बाहर, तो रूट हट जाएगा, तो 2 × 13 26 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26। तो नंबर कितना आ जाएगा आपका 26, आंसर होगा ये। ठीक है, तो सेक्शन बी को हम अभी कर रहे हैं, सेक्शन सी डी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है। एंड अगर आप मिड टर्म के बाद फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चन पेपर तो इम्पॉर्टेंट है ही है। प्लेलिस्ट में जाके आप इस जो भी 9th क्लास की इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट है उनको चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी डाल दूँगी, तो उनको भी आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। एंड मॉर्निंग शिफ्ट का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो रखा है, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इफ़ 5t - 1 = 15 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर फाइंड करना है t। तो देखो 5t - 1 दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर का इक्वल है, तो पहले ही तो एंटी बन रही है a² - b² की। तो देखिए कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिख रहा है a² - b² की आइडेंटिटी बन रही है। ये आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b² की, एक बार प्लस एक बार माइनस। ओके, a + b, ये स्क्वायर नहीं लेना होता, सिर्फ a और b प्लस लेते हैं और माइनस में लेते हैं।
तो ए क्या है 15 है और बी क्या है 11, 15 + 11 और 15 - 11 इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो प्लस करोगे तो 26 आ जाएगा, माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ये तो ऐसे टीज रख दो। अब 5t - 1 26 को 4 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 104, मल्टीप्लाई कर लेना। अब 104 जो है अब आपको टी के लिए सॉल्व करना है क्योंकि टी बोला है फाइंड करने को। तो 5t - 1 में से -1 को नंबर के पास भेजो, ये नंबर है ना, तो नंबर को नंबर के पास, तो -1 यहाँ आके +1 हो जाता है। जब भी साइड चेंज होगी तो माइनस का साइन प्लस में हो जाएगा। अब ये 104 और 1 कितना होता है 105। फिर 5t में से t निकालना है आपको, तो 5 मल्टीप्लाई में ना तो डिवाइड में चला जाता है, तो ये 21 इसको कैंसिल करके आ जाएगा, तो t की वैल्यू 21 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फिगर बनी हुई है, इसमें एक्स फाइंड करना है। तो देखो ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा आपको, है ना। इसमें ये एंगल दिया है, ये एंगल दिया है और ये भी दिया है। ये 90 इस साइड से, तो इधर से भी 90 होगा। जब ये बॉक्स सा बनाओ ना तो 90 होता है, तो इस साइड से 90 तो इधर से भी 90 होगा। तो ये क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल आपको पता है, चौथा निकालना है एक्स। तो सिंपल है कि ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो इनके चारों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा DABC, इन सब का सम 360 होता है क्वाड्रिलेटरल में। डी एंगल एक्स दिया हुआ है, ए एंगल ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा, बी आपको दिया हुआ है, सी दिया है, ये सब रख दिया हमने और इक्वल टू 360। तो एक्स तो यहीं रहेगा, ये सारे नंबर है ना, तो ये नंबर जुड़ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 263। टोटल करके देख लेना आप, 263 एंड इक्वल टू 360। तो एक्स निकालना है, तो ये जो नंबर प्लस में है इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 97 इसका आंसर आ जाएगा। कमेंट करके बताइए ये आंसर आया कि नहीं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी 2017 में इतनी थी एंड इट इंक्रीज टू इतना इन द नेक्स्ट 4 ईयर। ये नेक्स्ट 4 ईयर में इतना इंक्रीज हो गई, 2 बोला है ना, तो इतना मतलब आफ्टर 4 ईयर ये इतनी है। 2 जब भी बोले तो ये आफ्टर 4 ईयर की पॉपुलेशन है। अगर बाय बोलते तो ये इंक्रीज होती, बट 2 बोला है ना, तो यानी ये इतनी हो गई आफ्टर 4 ईयर। और आपको पूछे कितना इंक्रीज हुई, तो सिंपल ही क्वेश्चन है। 2017 में इतनी पॉपुलेशन थी, आफ्टर 4 ईयर इतनी हो गई, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन यानी आफ्टर 4 ईयर में से पहले वाली पॉपुलेशन को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। माइनस करना तो सबको आता ही होगा, तो ये माइनस कर देना, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अनिशा गॉट 95% मार्क इन सोशल साइंस। सोशल साइंस में 95% है, हिंदी में 84% है, मैथ्स में उसके 99% है एंड साइंस में 76% है और इंग्लिश में उसके 61% है। अब ये जो सब्जेक्ट है ना उसको 100 मार्क्स के थे, यानी 100 में से अगर 95% मार्क्स है तो 100 का 95% तो 95 ही होगा। ऐसे 84% 84 मार्क्स होगा। तो हम परसेंटेज में ना लेके अब इनको हमने मार्क्स को वैसे कैलकुलेट करनी है। तो 100 में से 95% मतलब 95 मार्क्स है उसकी। सोशल साइंस में हिंदी में कितने मार्क्स है 84 है, मैथ्स में कितने हैं 99 है, साइंस में 76 है एंड इंग्लिश में 61 है। पहले ये परसेंटेज में दिए थे, बट क्योंकि 100 टोटल है तो 100 का 95% 95 ही तो होगा, 100 का 84% 84 ही तो होगा। तो ये मार्क्स निकाल लिए हमने। तो उसके मार्क्स कितने आए हैं 415 और टोटल मार्क्स कितने में से आए 100 100 100 100 100 500 में से। तो 500 में से उसके कितने आए 415। तो इसका परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 5 से इसको काट देना। तो ये 83% उसके मार्क्स आए हैं। तो ये आंसर आना था। कमेंट करके बताइए ये आंसर आया कि नहीं आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। by which smallest number 392 must be multiplied so as to make the product a perfect cube। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, 392 को किससे मल्टीप्लाई करिए ताकि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आपने 392 के प्राइम फैक्टर कर लेने, इवन है तो 2 पे चला जाएगा, फिर से 2 पे चला जाएगा, फिर लास्ट में 7 पे चला जाएगा। अब देखो 2 अगर परफेक्ट क्यूब बनाना है तो क्यूब बनाने के लिए ट्रिपलेट होनी चाहिए। 2 की ट्रिपलेट तो है, 3 का ग्रुप बन रहा है ना 2 का, बट इसका 3 का ग्रुप नहीं बन रहा, ट्रिपलेट नहीं बन रही। तो 7 ट्रिपलेट में नहीं है, तो अगर हम 1 और 7 यहाँ ले आए, 2 7 है, 1 और 7 अगर ले आए तो क्यूब बन जाएगा ये एक परफेक्ट। तो हम बोलेंगे कि अगर हम 392 को 1 और 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, क्योंकि क्यूब के लिए 3 का ग्रुप होना ज़रूरी है। तो ये तो है 3 के ग्रुप में, बट ये नहीं है ट्रिपलेट मतलब 3 का ग्रुप। तो यानी कि 1 और 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट करना है √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, उसकी पावर 3 भी है। ध्यान से देखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो इसको 4 का स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा। 16 और 9 कितना होता है √25, मतलब 16 और 9 25 और उस पर रूट लगा हुआ है। और √25 को हम लिख सकते हैं 25 को 5 × 5। अब रूट है ना, तो रूट का मतलब क्या होता है कि 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं। तो रूट में क्या होता है, पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाता है तो रूट हट जाएगा। तो 5 में 2 का पेयर है ना, 5 का पेयर है, तो एक 5 बाहर आ जाएगा, तो रूट का साइन हट जाएगा। अब आपको ये नहीं निकालना, आपको ध्यान से देखिए, इसका जो भी आंसर आएगा उसका क्यूब निकालना है। तो इसका आंसर 5 आया ना, तो 5 का क्यूब निकालना है।
क्यूब भी तो लगा है बाहर, तो 5 का क्यूब मतलब 5 को 3 बार 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 का क्यूब 5 5 5 5 5 5 5 कितना हो जाएगा, 5 या 25, 5 या 125, ये इसका आंसर है। किसी किसी बच्चे ने कहीं यहाँ ही ना छोड़ दिया, ध्यान से देखो इस पर क्यूब भी है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ओके, तो किस किस का ये आंसर है कमेंट करके बताएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सेक्शन सी के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और डी के और ई के, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये सेक्शन डी है इसका, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कंप्लीट। ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ये इसके सेक्शन ई केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, इसका सॉल्यूशन भी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तो कमेंट करके बताइए कैसा गया आपका एग्ज़ाम, अभी तक कितने सही है आपके, ये भी कमेंट करके बताइएगा। एंड डिटेल सॉल्यूशन देख लेंगे हम इनके सेक्शन सी डी और ई के, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसके सॉल्यूशन का भी। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है अभी तक। एंड फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी आप प्लेलिस्ट में से कर सकते हैं, तो उसको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक में डाल दूँगी, तो चेक कर लीजिएगा। एंड कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बताइएगा।